रविश, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि फ्लोरिडा का वेदर इस तरह का होता है कि जब वहाँ पर धूप होती है तो चांसेस होते हैं कि जो पानी है वो ड्राई हो सकता है। अभी अगर हम आउटफील्ड की बात करते हैं और मैच भी 2 घंटे के बाद है, तो चांसेस हैं कि मतलब मैच हो जाएगा, या स्टिल यू फील लाइक कि धूप इतनी नहीं है और आउटफील्ड जो है वो इसी तरह रहेगी और मैच नहीं हो पाएगा? व्हाट इज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट टुडे? मेरा धूप नहीं है यहाँ पे, ओवरकास्ट कंडीशंस है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा इधर करके दिखा देता हूँ। दीज आर द कंडीशंस, ये आप कंडीशन देख लीजिए, ओवरकास्ट कंडीशंस। ठीक है, नहीं ये पूरी देखना मुझे, ओवरकास्ट मत कंडीशन है। दिखाएं। हाँ, ठीक हो गया। मतलब मैं पता नहीं सिग्नल ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे, आई डू नॉट नो। नहीं, मेरे को यहाँ बिल्कुल से ठीक क्लियर आ आ रहा रहे है, हैं, वहां नहीं आ रहा अफसोस के होगा। साथ सिग्नल बिल्कुल ठीक ठीक आ आ रहे रहा हैं है और मुझे तो काले पूरा बादल नजर आ पूरा रहे हैं। पूरा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये आपके अरमानों पे भी पानी फेर सकते हैं, ये बादल ऐसे हैं। तो क्या है कि सीन, आउटफील्ड जो कह रहे हो ना आप, धूप नहीं है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, ओवरकास्ट कंडीशन है। जैसा हम्म। मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी यही है कि 5-5 ओवर का गेम होगा, बट दैट विल बी आफ्टर 2 आवर्स। और कुछ देर के बाद इंस्पेक्शन होगा यहाँ पे। 1 घंटे बाद इंस्पेक्शन ये करेंगे और उसके 1 घंटे बाद मैच शुरू करेंगे 5-5 ओवर्स का। पता नहीं खींच रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मैंने उस समय बात की थी तो वो यही कह रहे थे कि आउटफील्ड बहुत ज्यादा गीला है और इसमें स्किडिंग होगी, इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब पता नहीं, अब हम्म। ये कह तो रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा है, हम सुखा देंगे, बट धूप नहीं है ना, वो कंडीशन ओवरकास्ट है, एग्जैक्टली। तो इवेपोरेट कैसे होगा? ये बिल्कुल। कंडीशन, थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ है। पाकिस्तान के लिए मामला थोड़ा गड़बड़ है नीरव। देखो, दुआ हाय, करो आप, क्या हो गड़बड़ तो पांच उसी दिन पांच हो ओवर गया का था गेम। जिस दिन हमने यूएसए से मैच हारा था। अब हम दुआएं कर रहे हैं कि बारिश ना हो, हाँ पानी खुश्क हो जाए। अब ये भी दुआ करनी पड़ेगी कि पानी भी खुश्क हो जाए, वहां पर धूप निकल आए। मतलब क्या क्या दुआएं करें हम? यही हमारी टीम परफॉर्म कर लेती तो हम ये सब ना कह रहे होते यहाँ पे। जी 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 जी, बात तो सही है, बात तो सही है। थोड़ा सा हाँ पेस फंस गया पाकिस्तान का, बट वो फंस जाता है कई बार, निकल भी जाती है पाकिस्तान की टीम। क्या पता, पता नहीं 5 ओवर का गेम हो जाए, आयरलैंड यूएसए को हरा दे, पाकिस्तान फिर आयरलैंड को हरा दे, कुछ बन जाए। देखो जी, सीन, बहुत कुछ भी हो सकता एक है। तो इतनी इतनी लंबी बात है, इतनी देर में यकीन करें अगली बारिश होने का टाइम हो जाता है। जब तक हम ये कहते हैं कि बारिश हाँ, हो, हो बारिश सकती है, रुके, हो सकती है, फिर हो जाएगी, हो यूएसए जाएगी। हराए, फिर पाकिस्तान हम्म। आयरलैंड को हराए। मतलब इतना कोइंसिडेंस। खैर, कैफ जी ने सही। तो कहा है कि पाकिस्तान लकी है और ऐसी सिचुएशंस में अक्सर पाकिस्तान की लक काम आ जाती है, मगर आज तो लग रहा है कि शायद लक भी काम नहीं आ रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे लग रहा है, हाँ सही कह रहे हैं कि लक भी काम नहीं आ रही। कितनी बार लक का सहारा पाकिस्तान को मिलेगा, उनको खुद भी तो परफॉर्मेंस अपनी एनहांस करनी पड़ेगी। मतलब हर बार नहीं रह डेफिनेटली। सकते ना आप, हर बार आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए रह सकते। तो आपको अपना गेम तो थोड़ा मतलब सही करना पड़ेगा इस हालात में। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की टीम रातों रात खराब हो गई है, मैं पर्टिकुलर टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, टू बी वेरी डेफिनेटली, ऑनेस्ट। अगर आप इससे पर्टिकुलर पहले भी टूर्नामेंट में अगर देखते वो हैं यूएस तो। वाला गेम नहीं हारते, हाँ। हाँ, वो यूएस वाला गेम हारे, इंडिया वाला मैच भी वो जीत ही चुके थे। पता नहीं वो कैसे हार गए उस मैच को, मिडिल ऑर्डर हम्म। उनका काम आया नहीं। तो हाँ, मोहम्मद रिजवान ने बहुत गलत शॉट खेला, क्योंकि उनको बुमराह का ओवर निकालना चाहिए था, जब उनको पता है कि वो उनका बेस्ट बॉलर है इंडिया का, और बेस्ट बिल्कुल बॉलर के सही खिलाफ बात तो है। वैसे भी कॉशन लेना चाहिए था। वो ओवर निकाल देते, उसके बाद मार देते, उसके बाद क्रॉस बैटेड खेलो, रैम शॉट खेलो, लैप शॉट खेलो, तब तो फिर आपका था ना। उसी में उन्होंने हाँ, क्रॉस बैटेड शॉट खेला, बुमराह ने थोड़ा आगे बॉल पिच किया, शॉट ऑफ गुड लेंथ अंदर चले गए, आउट हो गए। मैच पलट गया सारा का सारा। पेशेंस नहीं दिखाया और गेम अवेयरनेस नहीं दिखाई वहां पे, इसलिए वहां पे हार गए और सिचुएशन खराब हो गई है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है मीरब की बारिश भी हो सकती है। ये जितना डिले कर रहे हैं ना, ये तो बादल और इसी के ऊपर ही आ गए, बिल्कुल स्टेडियम के ऊपर ही। माइट रेन, इसका मतलब है माइट रेन। कुदरत कुदरत का निजाम भी आज हमारा जो है वो साथ नहीं दे रहा है। आज यूएसए की तरफ है। चले, यूएसए डिजर्व भी करता है। फिलहाल हम अभी फिलहाल यही बात कर रहे थे कि यूएसए डिजर्व भी करता है जिस तरह से उन्होंने खेला है। अभी एरन जॉन्स की हम बात कर रहे थे कि वो डिजर्व भी करते हैं कि वो सुपर 8 में हो। अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखते हैं तो पाकिस्तान एक्चुअली डिजर्व करता नहीं है, लेकिन अब हम क्या करें, दिल पाकिस्तानी है और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान खेलता सुपर 8 में, एक इंटरेस्ट डेवलप रहता। मगर जो सिचुएशन जा रही है, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा। भाई, पिछली बार पाकिस्तान इंडिया में हारा तो आपके कोच आए थे, याद है? 2023 हम्म। 50, उन्होंने कहा दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा। यार हाँ, यहाँ तो दिल एग्जैक्टली। दिल पाकिस्तान नहीं बजा था, यहाँ 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 क्या दिक्कत हो गई? मतलब पिछली यहाँ बार पे वो प्रेस बस कॉन्फ्रेंस में बोल के वही गए कि यार दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा इन्होंने। वही अब दिक्कत यहाँ है तो जो आईसीसी ने पूरे वहां गाने भी पर थी। बजाए नहीं, आपके। कनाडा के खिलाफ मैच जीते थे तो बजा था दिल दिल पाकिस्तान। अरे वो इंडिया वाले मैच में ही बजा था, इंडिया पाकिस्तान मैच में भी दिल हाँ, दिल तो पाकिस्तान बजा सब था कुछ भाई। तो कर दिया मैं था था, ना दिल पूरे दिल स्टेडियम पाकिस्तान भी कर दिया था। अब क्या ट्रॉफी ला के हाथ में तो नहीं दे सकते पे। ना, हाँ, परफॉर्म भी तो करना होता है। वही तो सही बात है। हाँ। हाँ, खैर। और मैं आपको एक चीज अच्छी बता दूं। हम्म। मैं मेरे को रात में, जिस दिन मैच था उससे पहले रात को, मुझे साइम अयूब मिले थे 11:30 बजे। वो और एक ओके। रेस्टोरेंट में मुझे मिले, वो खाना खा रहे थे। उनको किसी ने पहचाना नहीं कि साइम अयूब है, लेकिन हमारी पार की नजर, हमने भीड़ से सारा तेंदुलकर को पहचान लिया, जिस सारा तेंदुलकर को कोई पहचान नहीं पाया, मैंने उनको ढूंढ लिया।
और अच्छा। उनका वीडियो बनाया सारा तेंदुलकर का, वो 7 मिलियन पे चला गया, किसी के पास है नहीं। तो साइम अयूब मुझे मिल गया रेस्टोरेंट में, बहुत सारे लोग थे, उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा हेलो साइम अयूब ये वो। मैंने फिर मेरे साथ भी 2 पाकिस्तानी जो यूएस के थे वो थे, उनको भी नहीं पता था ये साइम अयूब है। मैंने उनको बताया अच्छा। यंग क्रिकेटर है, काफी टैलेंटेड है। फिर उनके फोटो वोटो खिंचाई उनके साथ, मैंने भी फोटो खिंचा ली साइम अयूब के साथ। तो मैं मेरे को पता लग गया कि ये अगला मैच नहीं खेल रहा है, तो ये घूम रहा है, रात के 11:30 बज रहे हैं, कल तो मैच है 10:30 बजे। इसका मतलब इसको प्लेइंग 11 में नहीं ला रहे, इमाद ही आएगा आजम खान की जगह। खैर हाँ। फिर मैंने उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने खाना वाना खाया अपना। अच्छा लड़का है यार, डिसेंट लड़का है, काफी यंग है, डिसेंट लड़का, काफी अच्छा लगा मुझे इससे मिलकर। नहीं, अच्छे और डिसेंट तो सभी हैं, लेकिन हमें तो परफॉर्मेंस से मतलब है ना। अब हम अच्छे को क्या करें, हम जब परफॉर्म बहुत करके अच्छे हैं देगा, लेकिन जब परफॉर्म करके परफॉर्मेंस ही देगा, नहीं दे रहे हैं तो क्या देगा करेंगे। देगा परफॉर्म करके देगा, देगा देगा। चल, अब्दुल्ला शफीक अच्छा प्लेयर लगता है मुझे, सबसे अच्छा पाकिस्तान का, बढ़िया टैलेंटेड आप बैट्समैन, मतलब बहुत टेक्निकली लोग कह रहे साउंड हैं है। कि अब्दुल्ला शफीक को होना चाहिए था, आमिर जमाल को होना चाहिए था, उसामा मीर को होना चाहिए था, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, अब तो पानी सर से गुजर चुका है और फ्लोरिडा में आ चुका है। खैर रविश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच बिकॉज यू वर देयर एंड थैंक यू, with the weather situation hard to join us थैंक यू। क्योंकि सिग्नल्स का भी इशू है वहाँ पर। अगेन थैंक यू। सो उमर, अब क्या कहें, क्योंकि जो रियलिटी है जी, जी। वो बता दी है हमें रविश ने, वहाँ पर मौजूद है स्टेडियम के बिल्कुल अंदर, और वो जिस तरह से बता रहे हैं, उन्होंने जो सिचुएशन दिखाई है, लग नहीं रहा है कि 2 घंटे बाद भी कोई ख़ास चेंज आ सकता है। देखिए, ये जो वेदर की जो चीज़ होती है, ये आंख में चोली का खेल होता है। यू नेवर नो कि कब जो है वो सनलाइट आ जाए। लेकिन देखें, कोशिश तो कर रहे हैं, ग्राउंड स्टाफ भी कर रहा है कोशिश के जो है वो ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको मुतहरिक करके जो है वाटर जो है वो ग्राउंड से जो है वो निकाल सके, और यू नेवर नो। लेकिन खैर, पाकिस्तान को अपने मैच पे फोकस करना है जो कि आयरलैंड के खिलाफ है। अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन यूएस ऑब्वियसली दे आर रेड हॉट फेवरेट टू सील दी सुपर 8 स्पॉट। लेकिन जो होगा सो होगा, पाकिस्तान को खुद को ब्लेम करना चाहिए, जो सीधी बात है। लेकिन अब आप कितना ब्लेम करें। रविश ने बिल्कुल बहुत ही अनबायस्ड होकर एक बात की है कि अगर पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ मैच जीत जाता तो अभी हमारे लिए मैटर ही नहीं करता था यूएसए और आयरलैंड को कौन देख रहा है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने इस मैच को पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ द बॉक्स डिफीट थी, जो कि पाकिस्तान को जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आप देखें कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन, तो किसको हम ब्लेम कर सकते हैं? हम खुद को ही ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है रेसिस्टेंस इतनी दिखा नहीं सके। फिर इंडिया के खिलाफ जैसे उन्होंने बात की, रिजवान बीइंग एक्सपीरियंस्ड हैंड, इतनी बॉलें उन्होंने कंज्यूम कर ली थी, को चाहिए था वो एंड संभाल के रखते और कोशिश करते कि विकेट पे स्टे करें। वो 8 से 10 सिगले भी और ले लेते तो शायद स्टोरी डिफरेंट होती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम बस लिमेंट ही कर सकते हैं इस वक्त। और आप देखिए कि मतलब फ्लाइट्स का इशू ओवरऑल जिस तरह से वो बता रहे हैं कि अगर अब एक बारिश की सूरत हाल की वजह से अगर वो मैचेस शिफ्ट करते हैं तो वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन जिन टीम्स के अभी मजीद वहां पर मैचेस हैं उनको ऐसा इशू नहीं है कि वो आगे सुपर 8 में जाने वाले नहीं, दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। इट्स ओनली पाकिस्तान जो अभी तक ये सोच रहा है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भाई आपके हाथों में मैचेस थे, आप वो जीत नहीं पाए हैं। एक होता है ना कि एक बड़े डिफरेंस के साथ आप कर ही नहीं रहे हैं, मतलब जैसे अभी हमने ओमान और इंग्लैंड को देखा कि हो ही नहीं रहा है कुछ। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए, आपके हाथ में एक चीज़ है, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आपके एक बिल्कुल यू आर ऑन द कॉर्नर, आप वहां से गुजर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप देखें कि आप क्या करेंगे उसके बाद। यूएसए में भी आपने ये किया, आपने इंडिया के खिलाफ भी ये किया, इंडिया ने आपको भाई दिया मैच के ये लो चलो इस बार तुम जीत जाओ, आप वो भी नहीं जीत पाए हो, तो फिर ठीक है, मतलब अब जानबूझ के तो नहीं कोई हारता है। अब कनाडा का मैच है, वो आप इतनी करीब जाकर जीत रहे हैं कि आप 18-19 ओवर में जाके आप कह रहे हैं कि हाँ जी अब हम मैच जो है वो जीतें। खैर अभी हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, वेलकम बैक। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, अभी की अपडेट्स के मुताबिक वहाँ पर काली घटाएं छाई हुई हैं। अगरचे मैच के बारे में ये बात हो रही थी कि अभी पहले कहा कि नहीं हो रहा, फिर कहा कि नहीं अभी मजीद देखा जा रहा है, शायद हो जाए। एक वक्त है, और जैसे हम सुबह भी गुफ्तगू कर रहे थे कि फ्लोरिडा का वेदर बहुत मैटर करता है, धूप नहीं है वहाँ पर, बादल ही है, जिसकी वजह से आउटफील्ड जो है वो ड्राई नहीं हो पा रही है, वहाँ पर पानी मौजूद है। वैसे तो पिच कवर्ड था मगर आउटफील्ड जो है वहाँ पर पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों को इंजरी हो सकती है, जिसके बायस वो मैच डिले कर रहे हैं। 2 घंटे का डिले है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैच हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? देखेंगे, ये तो सारे का सारा निसार इसका ग्राउंड की कंडीशन के ऊपर है। अगर अलाउ करते हैं आपको मैच ऑफिशियल्स के मैच खेला जा सकता है, और वो सबसे पहले प्लेयर्स की सिक्योरिटी
को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है किसी भी ऐसे केस में जहां पर डेंजरस हो सकती है चीज। हाँ। आउटफील्ड चूंकि काफी दिनों से वहां पर बारिश हो रही है और जब तक के आउटफील्ड ड्राई नहीं होता है उस वक्त तक तो मुमकिन नहीं होता कि आप इंटरनेशनल मैच है और फिर आईसीसी का इवेंट है, जो प्लेइंग कंडीशंस हैं वो तो लागू होती हैं। तो इसलिए ये इसका इन्हिसार तो बिल्कुल मैच ऑफिशियल्स के ऊपर और ग्राउंड की सूरत हाल के ऊपर है। अगर ग्राउंड अलाउ करेगा उसकी आउटफील्ड सारे का सारा ड्राई होता है का पूरा और किसी भी जगह डेंजरस नहीं होता है तो फिर मैच हो सकता है। बहरहाल इसका इन्हिसार तो सारा का सारा स्टेडियम की जो हालत है उस पर ही है। हाफिज, अब बहुत अफसोस हो रहा है, यकीन करें इतना दुख हो रहा है। अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा है और अफसोस के साथ पाकिस्तान जो है वो, अगर देखें आज का मैच, अब हम क्या मतलब इन्हिसार कर रहे हैं बारिश पे और मैचेस के ऊपर। अभी हमने रविश को लिया था बिकॉज वहाँ पे फ्लोरिडा में मौजूद थे और वो कह रहे थे कि यूएसए और आयरलैंड का मैच तो फ्री टिकट्स हैं, मतलब कोई है ही नहीं, कोई देखना ही नहीं चाहता है, एक इंपॉर्टेंट मैच ही नहीं है। पाकिस्तान की वजह से नजरें जो हैं वो इस मैच के ऊपर हैं। मतलब बहुत अफसोस हो रहा है कि पूरा टूर्नामेंट पड़ा है और हम लोग अभी से बाहर, हम पहला मरहला ही अपना फेल कर रहे हैं। ये तंज है ना, देखें इंडिया की तरफ से जो तंज आते हैं ना वो उनको भी समझने की जरूरत होती है। अगर वो वहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि इंडिया यूएसए और फ्लोरिडा का मैच है, कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, तो इसका मतलब पाकिस्तान की नजरें, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि ये किस मैच के ऊपर पाकिस्तान की नजरें लगी हुई हैं। जाहिर है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सो इस बात में अगर कोई बात करता है तो उसका बहुत सारे मतलब होते हैं और जब जर्नलिस्ट बात करते हैं उसके तो 100 मतलब हर चीज के होते हैं। बहरहाल ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी ठीक नहीं है जिस वजह से उसको यूएसए और फ्लोरिडा के मैच पर निगाहें जमाना पड़ी हैं। हाँ। तो अब ये हम अगर यूएसए का मैच जीते होते, इंडिया के खिलाफ बेहतर क्रिकेट खेले होते, तो आज ना इस मैच पर किसी की नजर होती, ना इंडिया में से किसी की नजर होती। भले वो बाद में इसकी $10,000 में मैच की टिकट बिकती है। मतलब यूएसए का मैच हो रहा है और यूएसए के लोगों के लिए भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। मतलब ये भी बड़ी दिलचस्प चीज है ना। सो वो टीम जो कि होस्ट नेशन है, होस्ट कंट्री है, 2 मैचेस अपने जीत के सुपर 8 के लिए जा रही है और उसके लोगों के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर तो आईसीसी को वहां पे टूर्नामेंट नहीं रखना चाहिए था ना। कि यूएसए मैच खेल रहा है आयरलैंड के खिलाफ फ्लोरिडा में और यूएसए के लोगों के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। तो सो स्ट्रेंज।